हाय एवरीवन, माय नेम इज़ उज़ैर नज़ीर। सो आज की इस एपिसोड के अंदर आप लोगों को एक कॉफ़ी वेबसाइट को बनाने का तरीका बताया जाएगा जो आप लोगों को अपने स्क्रीन पे शो हो रही है। इस तरह का पेज हम क्रिएट करने वाले हैं। सो आप लोगों को एक बार मैं इसकी और फैसिलिटीज़ बता देता हूँ। जैसे कि हम होवर लिस्ट आइटम्स के ऊपर अपना आइकन लेके आते हैं, तो इस तरह से बड़े खूबसूरत होवर हैं और यहाँ पे ट्रांसलेट हो रहे हैं। एक एक आइकन अपनी स्पेस को जगह को छोड़ रहा है। सो इसी तरह से इस बटन के ऊपर भी है, बड़ा अच्छा होवर लगा हुआ है। यहाँ पे भी एक बटन है और इमेज है, बड़ी अच्छी फॉर्म के अंदर इमेज सेट हुई हुई है। और ये हमारे पास एक कुछ इस तरह से एक हमारे पास एक ये पेज है जो कि बड़ा खूबसूरत क्रिएट हुआ है। सबसे पहले आप लोगों को इसकी जो PNGs हैं जो इसके अंदर यूज़ हुई हैं वो आप लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक नहीं मिलता तो आप इंटरनेट से ईजीली इनको डाउनलोड कर सकते हैं। PNGs क्या हैं वो मैं आप लोगों को एक बार दिखा देता हूँ। मेरे पास एक ये फ़ोल्डर है, इस फोल्डर के अंदर मेरे पास ये एक PNG है, हीरो PNG जिसको बोला जाता है, ठीक है, कॉफ़ी की PNG। उसके अलावा मेरे पास यहाँ पे एक लोगो है, लोगो IMG फॉर्म के अंदर है। और इसके अलावा मेरे पास एक बैकग्राउंड है जो ब्लैक इस तरह से एक बैकग्राउंड है। ओके, सो डू नॉट वेस्ट द टाइम, लेट स्टार्ट द कोडिंग। सो सबसे पहले मैं अपने आ जाता हूँ इस विजुअल में, कोड में। और यहाँ पे दो फाइल्स क्रिएट होंगी, एक index.html जो कि मैं डेस्कटॉप के अंदर अपने उसी फोल्डर के अंदर को इसमें क्रिएट करूँगा यहाँ पे, ठीक है। सेव किया और यहाँ पे मैं कर देता हूँ CSS, style.css के नाम से मैंने एक फ़ाइल क्रिएट कर ली। दोनों का जो बेसिक कोड है HTML की बॉयलर प्लेट है उसको मैं सेट करता हूँ और यहाँ पे CSS को मैं लिंक करवा रहा हूँ, ठीक है। CSS को मैंने लिंक करवाया और यहाँ पे CSS का जो बेसिक कोड है जो कि मार्जिन पैडिंग्स होती हैं उसको मैं 0% कर दूँगा। जो कि पैडिंग है वो मैंने 0% की। बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स, टेक्स्ट डेकोरेशन नन। और इसके अलावा लिस्ट स्टाइल हम यहाँ पे कर देंगे नन। और यहाँ पे हम कर देंगे फ़ॉन्ट फैमिली जो कि होगी सैंस सेरिफ। फ़ॉन्ट फैमिली भी मैंने यहीं पर एडजस्ट कर दी है। और दूसरा बार एक आप लोगों को एक बार मैं इसका प्रीव्यू करवा दूँ। कुछ ये इस तरह से ये हमारे पास प्रीव्यू है, ठीक है। ये हमारे पास आ गया, ये हमने क्रिएट करना है। ये यहाँ से हम स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो हम कर देते हैं ब्लैक, ठीक है। बॉडी जो होगी उसका हम कर देंगे बैकग्राउंड कलर हम यहाँ पे कर देंगे ब्लैक। ओके, ये इसका कलर ब्लैक हो गया। इसको भी फ़िलहाल मैं क्रॉस करूँ ताकि आप लोगों को चीज़ें अच्छे से विजिबल हो सकें। सो यहाँ पे आए हूँ, सबसे पहले हमने नैव बार को क्रिएट करना है। सो स्टार्ट करते हैं अपनी नैव बार की क्रिएशन। सेक्शन बनाएंगे, सेक्शन में एक ID दे लें आप हेडर। सो मैंने ऐसे ही किया और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा नैव बार। मैंने इसको ID दी, सॉरी क्लास दी है। और यहाँ पे हम लगाएंगे लोगो और इसके अंदर आ जाता है IMG। और यहाँ पे मैंने IMG को सेट कर दिया और ALT के अंदर भी आप लोग लोगो लिख दो, ओके। और नैव बस के अंदर आने के बाद हम यहाँ पे UL के अंदर नैव लिंक्स के नाम से हमने एक क्लास बनाई और इसके अंदर हम लिस्ट आइटम, एंकर टैग और यहाँ पे हम कुछ लिखेंगे जैसा कि अबाउट है। 3 से 4 हैं, इनको हम कॉपी कर लेंगे। अबाउट और मेंबरशिप और यहाँ पे आ जाएगा इवेंट्स। इसके अलावा यहाँ पे आ जाएगा कॉन्टैक्ट, ओके। कॉन्टैक्ट के अलावा हमारे पास एक बटन भी था जो कि बिल्कुल राइट के साइड पे था, ठीक है। उसको भी हम क्रिएट कर लेते हैं। नैव BTN के नाम से मैंने ये बनाया और इसके अंदर हम कर लेते हैं बटन। इसको हम क्लास दे देते हैं नैव बटन के नाम से मैंने इसको क्लास दे दी। और यहाँ पे हम लिख लेंगे साइन इन, ओके। अब आप लोगों को एक बार मैं प्रीव्यू करवा दूँ इसका। सो ये हमारे पास एक जो नैव बार की क्रिएशन है वो कुछ स्टार्ट, उसका HTML जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट और इस तरह से नैव बार को स्टार्ट करते हैं बनाना, इसकी स्टाइलिंग को स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले मैं नैव बार को मैं यहाँ पे करूँगा सेलेक्ट और यहाँ पे आने के बाद डिस्प्ले ब्लॉक हो गया, डिस्प्ले फ्लेक्स किया, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन करेंगे, अलाइन एटम सेंटर कर देंगे
और इसके अंदर पैडिंग को ऐड कर देंगे। पैडिंग टॉप बॉटम से 32 पिक्सल्स, लेफ्ट राइट से 7%। ओके, कुछ इस तरह से हमारे पास एडजस्ट हो चुका है। लोगो जो है, लोगो को IMG को आपने बिल्कुल भी नहीं छेड़ना। अगर ज़्यादा आप लोगों के पास आप लोग कोई और IMG को यूज़ करते हो और PNG को यूज़ करते हो तो आप लोग उसकी हाइट विड्थ को सेट कर सकते हो। आने वाली वीडियोज़ के अंदर मैं आप लोगों को बताऊँगा कि किस तरह से हम लोगों की हाइट विड्थ अगर ज़्यादा होती है तो सेट कर सकते हैं। लेकिन उससे मोस्टली जो लोगो होते हैं उनकी जो हाइट विड्थ होती है वो पहले से असाइन होती है, वो हमें एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे कि यहाँ पे कॉफ़ी बिल्कुल एग्जैक्ट हमारे पास सेट होके आ गया है, ठीक है। अब हम सेट करते हैं अपने इन लिस्ट आइटम्स को। हम करेंगे नैव लिंक्स को कॉपी और मैंने यहाँ पे किया इसको पेस्ट, नैव लिंक्स, और यहाँ पे हम कर देंगे डिस्प्ले फ्लेक्स, डिस्प्ले ब्लॉक हो गया, फिर डिस्प्ले फ्लेक्स, और यहाँ पे कर देंगे गैप ऑलमोस्ट 50 पिक्सल्स। ओके, 50 पिक्सल्स गैप हो गया। अब नैव लिंक्स के अंदर जो इसका कलर वगैरह है हमने उसको चेंज करना है। नैव लिंक्स के अंदर है LI के अंदर है एंकर टैग। ओके, मैंने यहाँ पे मैं इसका कलर करूँगा वाइट, जो कि कलर होगा वाइट, और यहाँ पे मैं इसको कर दूँगा टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कैपिटलाइज। क्या इससे करने से हमारे पास जो इसका फर्स्ट वर्ड होगा वो कैपिटल हो जाएगा, ठीक है। ये देखो कुछ इस तरह से हो गया, गैप हो गया। फ़ॉन्ट साइज़ वगैरह हमें एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आई होप सो वो बिल्कुल ही एडजस्ट है हमारे पास फ़ॉन्ट साइज़, ठीक है। ये देखो कुछ इस तरह से सेट हो गया। अब हमारे पास आ जाता है ये जो इधर हमारे पास है हमारा BTN, जो कि राइट BTN है, नैव BTN, ठीक है। इसको मैं करता हूँ सिलेक्ट नैव BTN, सॉरी, इसको मैं करता हूँ नैव BTN के अंदर मेरे पास है बटन, ये मैं नीचे कर देता हूँ। नैव BTN के अंदर मेरे पास एक क्लास ही है, वो ये है नैव। इसको यार आप लोगों ने कॉपी कर लेना है ताकि कोई भी मिस्टेक ना हो। और यहाँ पे हम कर देंगे पैडिंग ऐड, पैडिंग, जो कि पैडिंग हम ऐड करेंगे टॉप बॉटम से 12 पिक्सल्स और लेफ़्ट राइट से 25 पिक्सल्स, ठीक है। लेफ़्ट राइट से हमने 25 पिक्सल की, टॉप बॉटम से हमने 12 की। ओके, यस एडजस्ट है। और यहाँ पे आप लोग बॉर्डर रेडियस ऐड करोगे। बॉर्डर रेडियस आपको थोड़ा सा करना है 5 पिक्सल्स, और जो इसका बैकग्राउंड कलर होगा वो आप लोग रखोगे ट्रांसपेरेंट। इसके अलावा आप लोग बॉर्डर सेट करोगे, बॉर्डर जो होगा 2 पिक्सल्स सॉलिड, आप लोग रखोगे वाइट, दिस वन कलर, ठीक है। सो ये आ गया हमारे पास। अभी जो अंदर का टेक्स्ट का कलर है उसको भी हमने वाइट ही करना है। सो यहाँ पे आप लोग कलर जो होगा वो ये रख लोगे, ठीक है। अब देखते हो तो हमारा बटन भी रेडी है, लेकिन जो उसके अंदर का जो कलर है उसको थोड़ा सा फॉन्ट वेट दे दो, जो कि आप लोग 500 दे सकते हो। फॉन्ट साइज़ अगर आप लोग देखते हो कि यार बहुत कम है आप लोगों के पास, तो आप लोग इसका फॉन्ट साइज़ भी एडजस्ट कर सकते हो। ओके, और यहाँ पे एक कर्सर पॉइंटर नाम से एक प्रॉपर्टी होता है, उसका भी यूज़ आप लोगों ने करना है। कर्सर पॉइंटर ताकि कोई भी इसके ऊपर ऐसे लेके आता है तो हमारे पास होवर हो जाए हमारा जो आइकन है वो आ जाए। सो अब हमारे पास जो हमारी जो नैव बार की जो है क्रिएशन वो कंप्लीट हो चुकी है, बट यहाँ पे होवर हो रहे हैं, हम इस होवर को भी स्टार्ट ही साथ साथ ही करते जाएंगे। ओके, ये बटन है, बटन भी हमारे पास होवर हो रहा है, और लिस्ट आइटम्स भी हमारे पास होवर हो रहे हैं, तो इसको भी हम साथ साथ क्रिएशन इसकी करते जाएंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। अब हमारे पास जो टाइम है वो है होवर का, क्रिएशन को स्टार्ट करना। सो सबसे पहले मैं जो हमारे पास BTN है मैं उसी को कर लेता हूँ होवर, और यहाँ पे इसको मैंने किया टारगेट, और आप लोगों ने कॉलन लगाना है और उसके आगे लिख देना है होवर। VS कोड के अंदर आप लोगों को खुद ही इसकी प्रॉपर्टी मिल जाएगी, ब्रैकेट्स का यूज़ करना है। उसके बाद आप लोग इसका बॉर्डर चेंज करोगे, बॉर्डर जो होगा वो 2 पिक्सल्स, सॉरी 2 पिक्सल सॉलिड, बट कलर चेंज हो जाएगा। कलर आप लोगों को कैसे मिलेगा मैं आप लोगों को शो कर दूंगा, स्क्रीन पे आप लोगों को शो हो जाएगा, ये वाला कलर है। सो यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं, ये कलर है, ठीक है। इसको मैंने किया यहाँ से कॉपी, और यहाँ पे मैंने इसको कर दिया पेस्ट, ये कलर हो गया। और जो इसके अंदर का कलर है, बॉर्डर तो हो गया लेकिन अंदर का कलर है वो भी हमने यही रखना है। ये तो यहाँ पे अब ये देखो, सॉरी ये तो हमारी है, ये है। सो ये कलर भी चेंज कर रहा है और अपना बॉर्डर भी चेंज कर रहा है, लेकिन हमारे पास ट्रांजिशन नहीं है, स्मूथ तरीके से नहीं आ रही है चीज़। सो यहाँ पे हमें ट्रांजिशन भी अप्लाई करनी है। BTN के अंदर ही हम लगाएंगे ट्रांजिशन, और यहाँ पे हम लगा लेंगे 0.5 सेकेंड और एस, ये लगा लो आप लोग।
जैसे ही लगाएंगे तो आप लोग देखो कलर कितनी यानी कि स्मूथली तरीके से आ रहा है। ठीक है, हमारा यहाँ पे ये होवर हो रहा है, लेकिन अभी हमने मूवमेंट करवानी है, इसमें मूवमेंट नहीं हो रही जिस तरह इसके अंदर हो रही है। सो इसमें मूवमेंट करवाते हैं। मूवमेंट कैसे होगी, यहाँ पे आप लोगों ने लिख लेना है ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट। ओके, और यहाँ पे आप लोग ऑलमोस्ट कर लो 5 पिक्सल्स, 5 पिक्सल्स। ठीक है, यहाँ पे वाई कर लो, वाई एक्सिस पे। सो दिस वन। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पे ये भी जो इसकी मूवमेंट है वो भी स्टार्ट होगी होना। अच्छा, अब हम आते हैं अपने लिस्ट आइटम्स पे। लिस्ट आइटम आप लोगों को एक बार प्रीव्यू करवा दूँ हमने किस तरह से बनाने हैं, तो किस तरह से हमने क्रिएट करने हैं। ठीक है, सो अभी आप लोग देखो तो हमारे पास कुछ भी नहीं है ये। ठीक है, नहीं हो रहे। सो हम अपने नैव लिंक्स को यहाँ से नैव लिंक्स LI और A को टारगेट करेंगे। यहाँ से इसको मैंने किया कॉपी और यहाँ पे पेस्ट किया। इसी तरह बिल्कुल सेम एज इट इज़ कॉलन लगाएंगे और आगे होवर राइट करेंगे। ओके ओके, होवर लगाने के बाद हम इसका जो कलर होगा वो चेंज कर देंगे, ये कलर आ जाएगा। तो आप लोगों को एक बार दिखा दूँ। सो दिस वन, ये देखो कलर आ गया। ट्रांजिशन फिर यहाँ पे अप्लाई नहीं है, यहीं पे आप लोगों ने ट्रांजिशन भी अप्लाई कर देनी है। ट्रांजिशन जो कि होगी 0.5 सेकंड की ट्रांजिशन होगी और एज होगी। ओके, ये मैंने यहाँ पे ट्रांजिशन अप्लाई कर दी। सो अब मैं अगर आप लोगों को प्रीव्यू करूँ तो ये कुछ इस तरह से शो हो रहा है, लेकिन ट्रांसफॉर्म नहीं हो रहे अब भी। सो ट्रांसफॉर्म करवाने के लिए मुझे यहीं पे बिल्कुल वही प्रॉपर्टी यूज़ करनी पड़ेगी जो मैंने बटन के लिए यूज़ की है। ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट 5 पिक्सल्स। यहाँ पे आप लोग कर दो एक्स एक्सिस के रोटेट को वो करेगा। ठीक है, अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ एक बार। सो अभी भी ये हमारे पास मूवमेंट नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही, क्योंकि हमने एक प्रॉपर्टी है जिसका यूज़ नहीं किया। मैं LI के अंदर आप लोगों ने आ जाना, जो कि आप लोगों का CSS है। ठीक है, उसके अंदर हम आए और यहाँ पे आप लोगों ने एक प्रॉपर्टी लगानी है जिसका होगा डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को आप लोगों ने यहाँ पे अप्लाई करना है। इस प्रॉपर्टी को अप्लाई क्यों करना है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है। इस प्रॉपर्टी को आप लोगों ने अप्लाई, क्योंकि जैसे आप लोगों ने अप्लाई किया है तो ये देखो ये हमारे पास ओवर स्टार्ट हो गए हैं। देखो अपनी जगह से वो मूवमेंट भी कर रहा है। ठीक है, हमने इसको जो हमारे पास LI के अंदर एंकर टैग है, एंकर टैग जो होता है वो ब्लॉक एलिमेंट होता है, हमने उसको इनलाइन बनाया है उसको। और जैसे इनलाइन बनाया है तो अपनी जो उसकी हाइट विड्थ और जो इतनी उसकी प्रॉपर्टीज़ थी वो उसको उसको एडजस्ट नहीं कर पा रहा था, तो हमने इसलिए इस प्रॉपर्टी का यूज़ किया डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक को। ओके, नैव बार की क्रिएशन भाइयों हमारी यहाँ पे होती है एंड। और अब हम चलते हैं नेक्स्ट अपने हीरो पेज की तरफ, जो कि हमारा ये कुछ इतना ज़बरदस्त सा एक पेज है। ठीक है, इसी क्रिएशन को स्टार्ट करते हैं। नैव बार की क्रिएशन हमारी यहीं तक थी और वो हुई एंड। सो दोबारा से हम आते हैं अपने HTML कोड में और यहाँ पे एक और बनाएंगे सेक्शन, एक और सेक्शन। और यहाँ पे आप लोग ID दे दो हीरो की, हीरो। और यहाँ पे div डॉट हीरो टेक्स्ट, हीरो टेक्स्ट। हीरो टेक्स्ट के अंदर आप लोगों ने टेक्स्ट लिखना है। H5 जैसा कि है वहाँ पे आता है, मैं उसी को कॉपी कर लेता हूँ। ये इसको मैंने यहाँ पे किया कॉपी और H5 के अंदर मैंने इसको कर दिया पेस्ट। और यहाँ पे H1 है, H1 मेरे पास है कोल्ड रिव्यू। मैं टाइम ज़्यादा लगाना नहीं चाह रहा, इसलिए मैं यहाँ पे पेस्टिंग कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, अदरवाइज़ तो मैं एक चीज़ को राइट कर रहा होता। और पैराग्राफ जो है उसको भी मैं यहाँ पे कॉपी कर लूँगा, उसको भी मैंने किया कॉपी और यहाँ पे मैंने कर दिया पेस्ट। और यहाँ पे फॉर्मेट डॉक्यूमेंट्स जैसे ही करूँगा तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। और यहाँ पे आप लोगों ने एक लगा देना है BR टैग। ठीक है, ताकि लाइन ब्रेक हो जाए। सो हमारा जो टेक्स्ट है वो एडजस्ट हो चुका, मैं आप लोगों को व्यू करवा दूँ। सो अभी ब्लैक है, आप लोगों को शो नहीं हो रहा होगा, लेकिन मैं आप लोगों को इस तरह से कुछ शो करवाता हूँ। ये देखो ये हमारा टेक्स्ट आ चुका है। ठीक है, अब हमारे पास है इमेज। फ़ौरन से इमेज जो नीचे वाली बटन्स हैं, ये वाले जो बटन्स हैं इनको भी हम एडजस्ट करेंगे, लेकिन उसको हम एंड पे करेंगे जब हम ये सारी एडजस्टिंग कर लेंगे। अभी हम चलते हैं फ़िलहाल इमेज पे। इमेज को कैसे करना है, आप लोगों ने हीरो टेक्स्ट से बाहर आना है और डिव डॉट आप लोगों ने करना है हीरो इमेज। हीरो इमेज को सेट किया और इसके अंदर IMG एक टैग लगाएंगे और यहाँ पे अपनी IMG को सेट कर लेंगे। ठीक है, ये सेट जैसे ही करेंगे तो आप लोगों के पास ये कुछ इस तरह से आ जाएगी इमेज। ठीक है, ये ये मैं आप लोगों को टेक्स्ट दिखाने की ट्राई कर रहा हूँ। ये मेरे पास सॉरी ये मेरे पास टेक्स्ट है। ठीक है, ये सारा टेक्स्ट है, ऊपर भी ये यहाँ से ये सारा टेक्स्ट है। ठीक है, अब हम इसको करते हैं एडजस्ट। सबसे पहले मैं करूँगा हीरो को टारगेट और
आईडी है इसलिए हीरो को किया टारगेट। और सबसे पहले इसमें हम बैकग्राउंड लगाएंगे, जो कि हमारे पास अगर देखा जाए तो ये वाला बैकग्राउंड अगर आप लोग देखो तो ये बैकग्राउंड है, ठीक है। सो हम इस बैकग्राउंड को लगाएंगे। कैसे लगाना है, चलते हैं। बैकग्राउंड इमेज यूआरएल, और यूआरएल पे आप लोग सेलेक्ट कर लोगे जो आप लोगों की इमेज होगी, जिधर भी होगी। मेरी bg.png है और उसको मैंने किया टारगेट, ठीक है। उसको मैंने कर लिया सेलेक्ट। और यहाँ पे आप लोग लिख लोगे बैकग्राउंड पोजीशन जो होगी वो होगी सेंटर में, और जो बैकग्राउंड साइज़ होगा वो होगा कवर। ओके, ये चीज़ करने से आप लोगों के पास, मैं आप लोगों के पास प्रीव्यू करवा दूँ तो ये हो जाएगा हालत। ऊपर नैव बार की जो क्रिएशन है वो इतनी ही है, लेकिन ये इन जो मेरे पास जो IMG आई है ये सेट नहीं है। सो सबसे पहले मैं इस चीज़ को एडजस्ट कर लूँ। मेरा जो टेक्स्ट है मैं इन चीज़ों को एडजस्ट बाद में करूँगा। पहले जो मेरे पास बैनर जो इमेज आई है PNG जो हमने बैकग्राउंड लगाया है उसको हम एडजस्ट करेंगे। सो उसको पहले हम एडजस्ट करते हैं। कैसे करना है सो मैं भी आप लोगों को बताता हूँ। यहाँ पे आप लोग लगाओगे पोजीशन रिलेटिव, रिलेटिव नहीं सॉरी रिलेटिव होता है यार, पोजीशन रिलेटिव हमने यहाँ पे सेट की। और अब हम आएंगे नैव बार के अंदर, ठीक है। नैव बार के अंदर कुछ पोजीशंस को सेट करेंगे जिससे हमारी ये चीज़ सेट हो जाएगी। सो हम आते हैं नैव बार में। ये हमारे पास नैव बार है और यहाँ पे आप लोगों ने लगाना है पोजीशन एब्सोल्यूट। ओके, पोजीशन एब्सोल्यूट। टॉप आप लोगों ने कर लेना है 0 और इधर ही आप लोगों ने लेफ़्ट कर लेना है 0। इसके अलावा आप लोगों ने कर लेना है जी इंडेक्स जो कि आप लोगों ने कर लेना 1000 कर लिया। और इसके अलावा आप लोगों ने विड्थ कर लेनी है 100%। अगर मैं यहीं पे आप लोगों को ये चीज़ें बताने बैठ गया कि ये कैसे हुआ है, कैसे एडजस्ट हुआ है, तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। सो इसीलिए एक एक चीज़ को एक्सप्लेन करूँगा, बट अभी नहीं, आने वाली वीडियोज़ के अंदर आप लोगों को एक्सप्लेनेशन भी दूँगा इन चीज़ों के बारे में। सो अभी फ़िलहाल हम चलते हैं आगे अपने जो हमारे पास हीरो टेक्स्ट है उसको सेट करने में। अच्छा, नैव बार के अंदर हमने ये वाली क्रिएशन की, ये वाले हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ लिखी जिससे हमारा जो हमारी बैनर था वो सेट हो गया, ठीक है। अब हमारे हीरो के अंदर, हम यहाँ पे सेट करेंगे जो कि पैडिंग होती है, ठीक है। पैडिंग टॉप बॉटम से जो होगी वो होगी 0, लेकिन लेफ़्ट राइट से होगी वो 7%। आप लोगों ने इतनी ही करनी है जितनी आप लोगों की नैव बार है, ताकि हीरो का जो टेक्स्ट है वो आप लोगों के नैव बार के साथ बिल्कुल अलाइन कर लो। जैसे कि यहाँ कर रहा है, मैं आप लोगों को एक बार दिखाता हूँ, जैसे कि यहाँ पे ऐसे कर रहा है, ठीक है। और आप लोगों ने एक प्रॉपर्टी और यहीं पे यूज़ कर लेनी है जिसका नाम है डिस्प्ले ग्रिड। अब हमने क्या करना है, हमने इन दोनों चीज़ों को, इमेज को इधर लेके जाना है, टेक्स्ट को इधर लेके आना है। अभी ये एक दूसरे के नीचे हैं, देखो ऐसे हैं। सो हमने इस चीज़ को ख़त्म करना है। इस चीज़ को हम डिस्प्ले फ्लेक्स से भी कर सकते हैं, लेकिन डिस्प्ले फ्लेक्स थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। सो इसलिए मैं डिस्प्ले ग्रिड को कर रहा हूँ। डिस्प्ले ग्रिड इट्स वेरी सिंपल एंड ईजी फॉर यूज़। ओके, डिस्प्ले ग्रिड मैंने यहाँ पे किया और मैं यहाँ पे करता हूँ ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स, जो कि मैं यहाँ पे रिपीट लगाया 2 कॉलम्स होंगे और जो दोनों होगी जिनकी विड्थ होगी 1FR यानी कि कंप्लीटेड विड्थ होगी, ठीक है। ये करने से मेरे पास कुछ इस तरह से टेक्स्ट यहाँ पे आ गया, ये इमेज यहाँ पे आ गई। इमेज की भी हमने थोड़ी सी विड्थ को सेट करना है। अच्छा, अब हम इन दोनों को कर देते हैं अलाइन एटम सेंटर। ये करने से मेरे पास ये देखो ये टेक्स्ट सेंटर में आ गया। इमेज भी जो ये है, ये जो हमारे पास IMG है वो भी सेंटर में आ गई, लेकिन IMG की भी हमने विड्थ को सेट करना है। सो पहले हम इसी की विड्थ को सेट करते हैं। हीरो इमेज है, हीरो इमेज के अंदर IMG है, आप लोगों ने इसी तरह से कॉपी कर लेना है। सॉरी गलत कॉपी हो गया। हीरो इमेज है, हीरो इमेज के अंदर है IMG और यहाँ पे आप लोगों ने कर लेना है विड्थ 100%। ओके, सो जैसे ही आप लोग विड्थ 100% करोगे तो कुछ आप लोगों के पास इस तरह से कोई प्रॉब्लम आ जाता है, जैसा कि मेरे पास प्रॉब्लम आ चुका है, ठीक है। हमने हीरो इमेज के अंदर IMG को टारगेट किया है, बट प्रॉब्लम क्या है, सो ये ठीक है। अब ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है, हमने यहाँ पे हाइट विड्थ को सेट नहीं किया और यहाँ पे हम करते हैं हाइट 100 VH और विड्थ इसकी करते हैं 100%। अब देखते हैं, यस देखो अब कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें, ठीक है। वही चीज़ है, इमेज भी बिल्कुल एग्जैक्ट अपनी जगह पे सेट हो चुकी है, लेकिन आप लोगों ने इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि आप लोगों ने हाइट विड्थ को लाजमी सेट करना है, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग गैप भी एडजस्ट करोगे। गैप जो होगा 1 REM जो का गैप होगा IMG के अंदर, और इसके अंदर जो कि है हमारे पास गैप भी क्रिएशन होगा, ठीक है, गैप भी क्रिएट होगा।
इस तरह का अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोगों ने हाइट विड्थ को लाजमी अपने माइंड में रखना है कि हाइट विड्थ को हम किस तरह से, हम हाइट विड्थ को एडजस्ट कर भी रहे हैं या नहीं, ठीक है। आगे चलते हैं। हमने IMG को सेट कर लिया। अब हम, हमारे पास जो है, हमारे पास ये अपना जो टेक्स्ट है इसको एडजस्ट करना है, ठीक है। जिस तरह से इसके अंदर है इस तरह से हमने इसको एडजस्ट करना है। ओके, अच्छा, अगर आप लोगों को पता चल रहा हो कि इसके अंदर फ़ॉन्ट साइज़ वगैरह बड़ा है, जब आप लोगों को एक फिग्मा फाइल मिलती है, जब आप लोग प्रोफेशनली वे पे काम करते हो, तो आप लोगों को एक फिग्मा फाइल मिलती है जिसके अंदर वेबसाइट का ऑल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। कभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि वो फिग्मा फाइल कैसे होती है, उसके ऊपर भी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे कि वहाँ से आप लोग किस तरह से इन चीज़ों को फाइंड कर सकते हो। अगर आप लोग फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ पे देख रहे हो कि इसका फ़ॉन्ट साइज़ क्या है, तो हम फिग्मा फाइल के अंदर फ़ॉन्ट साइज़ देख सकते हैं कि भाई इसका फ़ॉन्ट साइज़ क्या है, इसका फ़ॉन्ट साइज़ क्या है और इस पैराग्राफ का फ़ॉन्ट साइज़ क्या है। ये चीज़ें सारी हमें अपनी फिग्मा फाइल से मिल रही होती हैं। डू नॉट वेस्ट द टाइम। फ़िलहाल अभी हम जो करते हैं वो इसको एडजस्ट करते हैं। हीरो टेक्स्ट में आते हैं। हीरो टेक्स्ट में है हमारे पास H5। मैंने इसको किया सिलेक्ट, हीरो टेक्स्ट H5 है। और मैं इसी को, मैं सारे को मैं कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि इसके अंदर 3 है। H5 है और दूसरा H1 है और यहाँ पे हमारे पास पैराग्राफ है, P है मीन्स के, ठीक है। कलर सबके सेम होंगे, इसलिए कलर मैं पहले सेंड कर देता हूँ। जो कलर है वो मैंने सबको, वाइट कलर जो है वो मैंने एडजस्ट कर दिया। उसके अलावा जो सबसे पहले मेरे पास है जो है H5, जिसमें कोल्ड हॉपी डेज लिखा हुआ है, ठीक है। उसका फ़ॉन्ट साइज़ जो होगा वो ऑलमोस्ट हम करेंगे 18 पिक्सल्स, इतना ही होगा, आई होप सो, यस 18 पिक्सल्स। और H5 का इसका बड़ा है तो हम इसका फ़ॉन्ट साइज़ करेंगे, आई होप सो 6.6 REM, ठीक है। REM क्यों करें, ताकि जब हम रिस्पॉन्सिव इसको क्रिएट करेंगे तो हमारे पास एक ये चीज़ अच्छी शो होगी, ठीक है। देखो हमारे पास बिल्कुल एग्जैक्ट टेक्स्ट हो चुका है क्रिएशन, ठीक है। और अगर इधर भी देखा जाए तो बिल्कुल सेम है, ठीक है। और ये हमारे पास ये चीज़ें। अब हमने आते हैं पैराग्राफ पे, सॉरी, पैराग्राफ जो है इसका भी फ़ॉन्ट साइज़ को क्रिएट करना है। फ़ॉन्ट साइज़ ऑलमोस्ट आप इसका करोगे 1 REM, यस 1 REM। और इसके अंदर लाइन हाइट होगी, लाइन हाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, 20 पिक्सल्स, बहुत कम है 20 पिक्सल्स, 40 ज़्यादा है, 30 पिक्सल, 30 पिक्सल्स का मैंने इसके अंदर लाइन हाइट ऐड की है, ओके। और लाइन हाइट ऐड करने के बाद आप लोग कुछ इस तरह से चीज़ों को एडजस्ट कर सकते हो। ये देखो हमारे पास लाइन हाइट भी सेट होगी और जो ऊपर वाला टेक्स्ट था वो भी सेट हो गया, सेंटर वाला भी टेक्स्ट हमारे पास जो था वो सेट हो चुका है। अगर आप लोग, अब जो मेरे पास पैराग्राफ है उसके अंदर आप लोगों ने एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है, लेटर स्पेसिंग। लेटर स्पेसिंग 1 पिक्सल से जितना भी आप लोग देना चाहते हो, जितना आप लोगों का सेट होता है वो आप लोगों ने लाजमी लेटर स्पेसिंग को एडजस्ट करना है, ठीक है। ये हमारे पास हो गया, यहाँ पे लेटर स्पेसिंग भी हमने 1 पिक्सल का ऐड कर दिया। अब हमारे पास जो दूसरी चीज़ है वो है, हमने इसके जो मार्जिनस हैं उनको एडजस्ट करना है, ठीक है। अगर देखा जाए तो कोल्ड रिव्यू के टॉप से मार्जिन है, यहाँ पे हमारे पास मार्जिन नहीं है। हम क्या करेंगे, इसी को यानी कि H5 को हम कर देंगे मार्जिन बॉटम। मार्जिन बॉटम हमने किया और मार्जिन बॉटम ऑलमोस्ट हम कर देंगे 10 पिक्सल्स, ये कुछ इस तरह से एडजस्ट कर देंगे, 10 पिक्सल, 15 पिक्सल्स मैं कर रहा हूँ, यस 15 पिक्सल्स मैंने कर दिया। और जो मेरे पास पैराग्राफ है उसको मैं कर दूँगा टॉप से मार्जिन, मार्जिन टॉप, उसमें भी आप लोग 15 पिक्सल से जितना आप लोग के पास एडजस्ट होता है उतना आप लोग एडजस्ट इसको करो। अगर अभी देखा जाए तो हमारे पास इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो कम है, या देखते हैं इसका फ़ॉन्ट साइज़ कम है या ऐसा ऐसा क्या प्रॉब्लम है जो कि हमें फेस हो रहा है। 1 REM फ़ॉन्ट वेट है 400, लेटर स्पेसिंग नहीं है। और लेटर स्पेसिंग को क्रिएट कर कम करते हैं, लाइन हाइट 32 पिक्सल्स, 1 REM फ़ॉन्ट वेट जो है वो है, फ़ॉन्ट वेट 400, 4 है 5 है 400, यस
सो अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। यस। अच्छा, पहले हो क्या रहा था मैं आप लोगों को बताता हूँ। लेटर स्पेसिंग देने से हमारे पास जो लेटर्स थे वो ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहे थे, मीन्स के मैं आप लोगों को एक बार दोबारा से इसी चीज़ को करके दिखाता हूँ। लेटर स्पेस चलो छोड़ो यार, लेटर स्पेसिंग मैंने जब की हुई थी तो उसकी जो यहाँ तक आ रही थी लेंथ पैराग्राफ की, इन दा जो है यहाँ पे आ रहा था। सो इसलिए मैंने इसको कम किया ताकि हमारे पास बिल्कुल एग्जैक्ट इस जैसा मिले, ठीक है। ये देखो बिल्कुल बिल्कुल इसके अलाइन होना चाहिए, सो तब हमारे पास टेक्स्ट अच्छा भी लगता है। सो ये हमारा जो टेक्स्ट था वो क्रिएशन इसकी कंप्लीट हो चुकी है। अगर देखा जाए तो हमने अपने नैव बार को क्रिएशन को कंप्लीट किया, इसके बटन्स को, और यहाँ पे अब जो नीचे बटन्स हैं मैं आप लोगों को प्रीव्यू करवाऊँ ये वाले। तो ये 3-4 जो बटन्स हैं, इस वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सो अब हम इसकी तरफ बढ़ते हैं, इसको हमने किस तरह से क्रिएट करना है। आते हैं अपने HTML में। सबसे पहले मैं आता हूँ अपने HTML में, और यहीं पे आपने डायरेक्ट पैराग्राफ के नीचे एक बनाना है div डॉट हीरो BTN। हीरो BTN के नाम से मैंने बनाया, और यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले पैराग्राफ, ठीक है। पैराग्राफ, उसके अंदर एक एंकर टैग है। पैराग्राफ फुली पैराग्राफ है, उसके अंदर एक एंकर टैग है। एंकर टैग के अंदर हम लिखेंगे हमारे पास है ऑर्डर नाउ है, शायद ये ऑर्डर है, सिर्फ ऑर्डर नाउ। सो हम यहाँ पे लिखेंगे ओवर डियर ऑर्डर नाउ, ऑर्डर नाउ। और यहाँ पे हम एक लगा देंगे स्पेन। यहाँ पे हमने लगाया स्पेन। ये देखो ये हमारे पास कुछ इस तरह से जो बटन है वो आ चुका है, ठीक है। और स्पेन के अंदर हम इस चीज़ को राइट करेंगे। ये हमारे पास जो चीज़ है इसको हम राइट कर रहे होंगे। स्पेन के अंदर हमने इसको एडजस्ट किया 16 पिक्सल्स। और अगर मैं दिखाऊँ तो ये कुछ इस तरह से ये चीज़ शो हो रही है, देखो इस तरह से स्पेन के अंदर। ओके। और स्पेन के बाद हमारे पास जो है वो है रेगुलर जो आता है पीस, शायद ये है, ठीक है। रेगुलर पीस जो आता है ये। सो इसको कैसे एडजस्ट करना है ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इसको जो स्पेन है इसके बाद आप लोगों ने एडजस्ट करना है, एक एंकर टैग लगाएंगे, ठीक है। एंकर टैग ना भी लगाएं तो आप एक और पैराग्राफ जिसको हम कहते हैं वो राइट कर लें, और यहाँ पे आप लोग लिखने रेगुलर। रेगुलर आगे क्या था वर्ड, सॉरी मैं भूल गया। रेगुलर प्राइस, ओके। ओ सॉरी किधर गया, यहाँ पे आप लोग करोगे। इसको मैं क्रॉस करता हूँ। ये हमारे पास स्पेन है, स्पेन के बाद हमारे पास पैराग्राफ आ रहा है, और यहाँ पे मैं लिख दूँगा रेगुलर प्राइस, रेगुलर प्राइस। अगर देखा जाए तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से आया है। ओके, ये हमारे पास बटन आ गई है, उसकी प्राइस आ गई, और ये रेगुलर प्राइस, यस रेगुलर प्राइस ही वर्ड है। सो ये आ गया। सो अब हम इसको करते हैं एडजस्ट। एडजस्ट कैसे करना है, सबसे पहले हम करेंगे हीरो BTN। हीरो BTN के अंदर हमारे पास P है, ठीक है, उसको हम टारगेट करेंगे। नीचे मैं इसको आता हूँ। हीरो BTN के अंदर हमारे पास है P, लेकिन P के अंदर भी हमारे पास सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है एंकर टैग, जिसको हमने ऑर्डर नो जिसके अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। उसको हम एडजस्ट करेंगे। सबसे पहले एंकर टैग है, यस P के अंदर है एंकर टैग। सो इसमें हम करेंगे ऐड पैडिंग्स। पैडिंग आप लोगों ने वही करनी है जो आप लोगों ने ऊपर BTN के अंदर एडजस्ट की थी, ये वाला BTN है ना, इसके अंदर। ये इसके अंदर नहीं करनी है तो खुद से भी आप कर सकते हैं। जो कि मैं कर रहा हूँ टॉप बॉटम से मैं कर रहा हूँ 13 पिक्सल, लेफ्ट राइट से मैं कर रहा हूँ 25 पिक्सल्स। सो देखते हैं अभी फ़िलहाल। सो दिस वन ये जिस तरह से क्रिएट हुआ है। और यहाँ पे आप लोगों ने कर लेना है बैकग्राउंड कलर जो होगा वो यही करेंगे। और दिखा दूँ कुछ इस तरह से ये क्रिएट हुआ है, ठीक है। और अभी टॉप बॉटम से कम है तो टॉप बॉटम से आप लोग इंक्रीज़ कर दो 15 पिक्सल लेफ़्ट राइट से। इस तरह से हमने कुछ क्रिएट की। इसके अलावा यहीं पे हम साथ साथ इसकी एडजस्टिंग करते जाते हैं। बॉर्डर रेडियस जो होगा वो 5 पिक्सल्स कर लेंगे, 5 पिक्सल्स। और जो बॉर्डर होगा वो हम कर देंगे नन, ठीक है। ये देखो ये हमारे पास हो गया, हो चुका क्रिएट। अब एंकर टैग के अंदर जो हमारे पास कलर है उसको भी हमने चेंज करना है। कलर हमने करना है वाइट। सो दिस वन, ये कलर भी हमारे पास चेंज हो चुका है। ऑर्डर नाउ का कलर जो है वो चेंज हो चुका, और कुछ इस तरह से। अब हम चलते हैं अपनी आगे वाली प्राइस के ऊपर, ठीक है, जो हमने प्राइस एडजस्ट की हुई है उसकी तरफ।
अच्छा, पी है एंगर टैग के अंदर, अब हमारे पास है स्पेन। स्पेन के अंदर हमारे पास ये चीज़ें हैं। सो इसी तरह से हम उसको टारगेट करेंगे। हीरो बीटीएन है, बीटीएन के अंदर पैराग्राफ है, पैराग्राफ के अंदर हमारे पास है स्पेन। ठीक है, आप लोगों के पास और भी कोई व्यू हो तो आप लोग उसको भी यूज़ कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। मेरी आप लोगों की कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है कि आप लोग मेरा ही तरीका, मैं आप लोगों को सिर्फ एक स्ट्रक्चर बता रहा हूँ कि किस तरह से हम इसको क्रिएट कर सकते हैं। सो अब जो हमारे पास प्राइस है, इसका हम फ़ॉन्ट साइज़ चेक कर लेते हैं। इसका फ़ॉन्ट साइज़ कितना है। अच्छा, जो प्राइस है उसका हमारे पास फ़ॉन्ट साइज़ 28 पिक्सल्स है। ठीक है, फ़ॉन्ट साइज़ 28, सॉरी 29 हो गया, 28 पिक्सल्स। और यहाँ पे हम कर देंगे फ़ॉन्ट वेट जो होगा उसको कर देंगे बोल्ड। ठीक है, फ़ॉन्ट वेट हमने कर दिया बोल्ड। और मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ये देखो बिल्कुल एक्जैक्ट एडजस्ट हो चुका है। अब हमने क्या करना है, इसको हमने थोड़ी सी स्पेसिंग क्रिएट करनी है। तो हम इसको करेंगे पैडिंग। पैडिंग करते हैं या मार्जिन करते हैं? मार्जिन करते हैं। मार्जिन करते हैं लेफ़्ट ऑलमोस्ट 10 पिक्सल्स, 25 पिक्सल, जितना आप लोग करना चाहते हो आप लोग एडजस्ट कर सकते हो। देखो इतना एडजस्ट हो चुका है। और यहाँ पे थोड़ा सा इंक्रीज़ कर दें 20 पिक्सल्स। यस, 20 पिक्सल्स का बहुत है, 20 पिक्सल्स हो गया। अब हम आते हैं अपनी रेगुलर प्राइस के ऊपर। रेगुलर प्राइस को किस तरह से सेट करना है। मैं आया इसके अंदर। अब हमारे पास है जो P है। अब हमने हीरो BTN के अंदर हमारे पास जो P है उसको हमने टारगेट करना है। इसको मैं करता हूँ कॉपी, और यहाँ पे मैं ट्राई करता हूँ इसको एडजस्ट करने की। जो इसका कलर है सबसे पहले तो वो चेंज होगा। कलर जो होगा हमारे पास ये होगा। अगर देखा जाए तो यहाँ सबका कलर वही हो गया, सेम एज इट इज़ कलर हो गया, लेकिन हमने तो सिर्फ इसका कलर चेंज करना है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो स्पेन होगा उसका भी हम यहाँ पे कलर को एडजस्ट कर लेंगे। जो इसका कलर होगा वो हम यहाँ पे वाइट कर देंगे। अगर आप लोग अब देखो तो हमारे पास ये चीज़ एडजस्ट हो चुकी है। कलर वाला धंधा हमारा ख़त्म हो गया। जो रेगुलर प्राइस है उसको भी आप लोग इसी तरह गैप एडजस्ट कर सकते हो। बहुत सी चीज़ें इस तरह से आप लोग इसमें एडजस्ट कर सकते हो। इसी तरह से मैं इसमें मार्जिन देता हूँ। मार्जिन लेफ़्ट जो कि आप 20 पिक्सल, जितना आप लोग देखते हो कि एडजस्ट हो रहा है उतना आप लोग इसमें एडजस्ट कर सकते हो। इसमें नहीं हम एडजस्ट करेंगे, मार्जिन टॉप इसके अंदर हम एडजस्ट कर भी नहीं सकते क्योंकि हमारे पास ये इसमें जो है पैराग्राफ है, ये हमारे पास अलग चीज़ नहीं है। ठीक है, नो प्रॉब्लम। हम कैसे करेंगे ये भी मैं आप लोगों को बता दूँ। जो स्पेन है जिसके अंदर हमने प्राइस को डाला हुआ है, जिसमें हमने मार्जिन लेफ़्ट किया हुआ है, हम यहाँ पे मार्जिन कर देंगे ओनली मार्जिन। मार्जिन 20 पिक्सल करेंगे तो वो खुद ही दूर हो जाएगा। देखो ठीक है, आप लोगों को ये चीज़ अच्छे से उम्मीद करता हूँ समझ आ चुकी होगी। लेकिन अभी हमने इसको थोड़ा सा टॉप से नीचे की तरफ लेके आना, जिस तरह से इसमें है। ठीक है, अगर आप लोग देखो तो हम यहाँ पे इसको टारगेट करते हैं हीरो BTN को। हीरो BTN को मैंने किया और मैं इसको कर दूंगा मार्जिन टॉप 30 पिक्सल्स। मार्जिन टॉप मैंने किया 30 पिक्सल, 30 पिक्सल से कम है। आप लोग 50 कर लो, जितना एडजस्ट होता है आप लोग उतना कर दिए। देखो 50 बिल्कुल एक्जैक्ट आया, 50 हो गया। और यहाँ पे ये हमारी चीज़ें भी एडजस्ट हो चुकी हैं। एक और चीज़ को ट्राई करते हैं अभी। जो हीरो BTN के अंदर चीज़ें हैं, जो हीरो BTN है उसके अंदर मैं लगाता हूँ एक डिस्प्ले, फ्लेक्स और अलाइन एटम सेंटर। दिस वन थिंग। ठीक है, अलाइन एटम सेंटर करने से क्या हुआ, जो चीज़ें थी वो हमारे पास एडजस्ट हो चुकी हैं अपनी जगहों के ऊपर। ये हमारे पास था पेज की क्रिएशन करना। ठीक है, किस तरह से हमने इसको क्रिएट किया वो हमने इसको एडजस्ट कर लिया। ये हमारा पास न्यू पेज है, जो कि एक पुराना पेज ये था और न्यू पेज हमारे पास ये क्रिएट हुआ। ठीक है, मार्जिन बॉटम की शायद इसके अंदर थोड़ा सा हमने ज़्यादा दे दिया है। इसको भी हम कम करना चाहें तो हम इसमें 40 कर सकते हैं, दिस वन कलर। ठीक है, अब आई होप सो एडजस्ट है चीज़। इस तरह से हमने ये चीज़ क्रिएट की। इट्स वेरी सिंपल एंड ईजी। अब दूसरी चीज़ है, हमने इसको रिस्पॉन्सिव करना है। अगर इसको देखा जाए तो ये रिस्पॉन्सिव भी है। ये हमारे पास जो क्रिएट हुआ है सेक्शन ये वो है। इसको अगर देखा जाए तो ये मैं आप लोगों को एक बार दिखाऊँ तो ये देखो ये रिस्पॉन्सिव भी है चीज़। ठीक है, ये देखो इसको कम करता हूँ, ये देखो बिल्कुल बहुत खूबसूरत
रिस्पॉन्सिव भी हमारे पास बनी हुई है, लेकिन हमारे पास जो हमने जो अभी न्यू क्रिएट किया है वो रिस्पॉन्सिव नहीं है, जैसा कि ये है। सो इसको हम चेक करते हैं। ये देखो अभी ये इसकी हालत है। सो इसको हम रिस्पॉन्सिव भी करेंगे। अभी काफ़ी वीडियो लंबी हो चुकी है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और रिस्पॉन्सिव का पार्ट इस वीडियो के बाद अपलोड हो जाएगा। पार्ट 2 उसके ऊपर सेक्शन मेंशन कर दिया जाएगा। आप लोग जो आप लोग इस वीडियो को देखते हो वो आप लोग पार्ट 2 इसका लाजमी वॉच कीजिएगा, ताकि आप लोग इसको रिस्पॉन्सिव भी कर सको। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।